सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सब लोग ठीक रहेंगे और हर किसी का चैनल चेक करते रहेंगे, वेट करते रहेंगे कि अभी जो रिसेंटली टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर क्या चर्चा चल रही है, क्या बातें हो रही है। बट गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फिलहाल सबको खुद का ख्याल रखना चाहिए, फिट रहना चाहिए और इन सब के लिए फिटनेस इंडस्ट्री जो है उनके साथ रहना चाहिए। सो अगर एक बंदा फिट होता है तो बहुत सारे अच्छी चीजें कर सकता है, देन सारे के सारे फिट बंदे एक साथ हो जाएंगे। सो आप सोचिए कि कितने अच्छे काम हो सकते हैं और उसके बीच में सबका काम अपना अपना अच्छा चल रहा है। कुछ ऐसे चीजें हो जाए कि फिटनेस इंडस्ट्री के ऊपर ब्लेम होता है। फिटनेस इंडस्ट्री में जो लोग खुद का करियर करना चाहते हैं, जो लोग कॉम्पीट करना चाहते हैं, जो लोग अपना अपना काम करना चाहते हैं, उनको रोका जाता है या फिर उनको परेशान किया जाता है। तो फिर एक टाइम के बाद ये सब चीजें आ जाती है। तो मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं ये तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि मैं किसके ऊपर बात करने वाला हूं, क्या बात करने वाला हूं। बट एक रिक्वेस्ट एक ही है कि हम में से कोई भी किसी भी पर्सनल वजह के कारण इसमें इन्वॉल्व हुआ नहीं है। और बहुत ज्यादा लोगों को लगता रहेगा, हालांकि मुझे एक भी अब तक मैसेज आया नहीं है कि आपके पर्सनल चीज के कारण आप इसमें इन्वॉल्व हुए हो, आपका खुद का कुछ पहले का निकालने के लिए आप इन्वॉल्व हो। तो ऐसा मुझे एक भी मैसेज आया नहीं है। हाँ, कुछ मैसेज मुझे आया है अच्छे लोगों से कि भाई आप इनमें मत पड़ो, ये उनका पर्सनल मैटर है तो हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मुझे लगता नहीं कि उनका क्या हो रहा है, बट वो भी इनडायरेक्टली मुझे बोल रहे हैं कि हम तो आपको फॉलो कर रहे थे बट अभी नहीं करेंगे, आपने ऐसे इसमें नहीं आना चाहिए था, ऐसा वैसा। बट मैं अभी भी बोलता हूं कि मैं यहाँ पे किसी भी पर्सनल चीज के लिए आया नहीं हूं या फिर मैं मनोज के लिए आया नहीं हूं। यस, ऑब्वियसली मैं सपोर्ट तो मनोज का ही कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मनोज इज एथलीट, ही इज अ बॉडी बिल्डर, ही इज फिटनेस मॉडल। मैं भी एक एथलीट हूं, बॉडी बिल्डर हूं, फिटनेस में काम करता हूं, फिटनेस जिम ओनर हूं, एंटरप्रेन्योर हूं और मेरा ब्रेड एंड बटर एवरीथिंग इज फिटनेस। सो मुझे इसमें आना पड़ा, आने की जरूरत भी थी क्योंकि बहुत ज्यादा लोग थे। जैसे मनोज बहुत डिप्रेस हो गया था। 2 दिन पहले ही, एक ही दिन पहले मुझे फोन आया था सिद्धांत से कि भैया अभी मनोज का ऐसा चल रहा है कि ही इज गोइंग टू डू समथिंग लाइक दिस, और उसने सुसाइड नोट लिख के रखा है। तो मैंने उसको वही बोला था कि जब मेरे ऊपर ये चीज आई थी, मुझे भी बहुत बुली किया गया था, मेरे ऊपर बहुत वीडियोस बनाए गए थे। और आप जो फिटनेस के यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोग हैं, मैं आपको भी बोलना चाहूंगा यार, किसी की पर्सनल लाइफ को आपने हर जगह पे प्रमोट नहीं करना चाहिए। यूट्यूब जो है, देन इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इसके ऊपर आप अच्छी चीजें प्रमोट कर सकते हो, अच्छी चीजें बता सकते हो। आपका जो टैलेंट रहेगा या फिर किसी चीज से आप जो पोस्ट कर रहे हो उस चीज से लोगों को फायदा हो जाए और लोग वो चीज करना चाहे, ऐसी ही चीजें आप प्रमोट कीजिए। किसी की कंट्रोवर्सीज, किसी की खराब चीजें, कोई किसी के फैमिली के ऊपर बात कर रहा है, वो चीजें आप पोस्ट करते हो बिकॉज ऑफ फॉलोअर्स लाइक, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता यार, कुछ भी नहीं होता है। सबको लगता है कि लाइक बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता है उससे। जब तक आप काम नहीं करोगे ना, आप काम करोगे तभी आपको सब मिलेगा। आपको क्या लगता है कि आपके इन चीजों के कारण अगर आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, लाइक बढ़ जाती है, तो आपको इससे कुछ बेनिफिट होने वाला है? आपको क्या लगता है कि आपके चैनल के ऊपर बहुत सारे आपको एड्स मिल जाएंगी प्रमोशन के लिए, देन आपको प्रॉफिट हो जाएगा, आपका फीस मिल जाएगा? यार ऐसी कुछ चीज होती नहीं है, और हो भी जाती रहेंगी। तो आप खुद को लगना चाहिए कि आपको किस चीज के लिए फीस मिल रही है, किस चीज के लिए आपको पैसा मिल रहा है। सो प्लीज डोंट डू दैट। दूसरी बात क्या है कि मेन रीजन जब मेरे साथ हुआ था तो मैंने ये डायरेक्ट बोला था कि ये सोशल मीडिया खेल मुझे आता नहीं है, मुझे करना भी नहीं है, क्योंकि हमारा रिलेशन अच्छा था। मैंने साहिल को डायरेक्ट बोला था कि भाई तुम्हारा और मेरा रिलेशन अच्छा है, हम दोनों के नंबर एक दूसरे के पास है, तो अगर तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है
एक तो मैं कभी किसी के बारे में गलत बोलता नहीं हूँ, आप चेक करके देख लो, मेरा लाइव वीडियो देखो, यूट्यूब चैनल पे मैं किसी भी चीज का पोस्ट करता नहीं हूँ। अभी जस्ट एक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस डाला था, ये भी वीडियो मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे बना के डाल सकता था, पूरा सोच के प्लान करके, बट यार वो चीजें मुझे आती नहीं है। मेरा जो चैनल है वो चैनल है अच्छी चीजें प्रमोट करने के लिए, अच्छी चीजें जो मुझे आती है दिखाने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो यू फॉलो करो, नहीं तो नहीं। इट्स माई ओन प्लेटफॉर्म जहां पे मैं मुझे जो लगता है वो पोस्ट कर रहा हूँ, बट जिससे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है, किसी को तकलीफ नहीं हो रही है। तो ये सब चीजें मैं कर रहा था। तो इसके बीच में क्या हुआ कि सबने उस टाइम पे भी ये निकाला था, तो उस टाइम पे इतना बड़ा नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने ही वो पर्सनली सॉल्व किया था। पर्सनल प्रॉब्लम पर्सनल लेवल पे जाके सॉल्व करनी चाहिए। सो मैं मिलके मैंने सब चीजें बताई थी, उसके बाद तो मेरे ऊपर कुछ आया नहीं था। शायद इसके आगे आ जाए, नो प्रॉब्लम। बट अभी भी मैं मनोज को बोलता हूं कि तुमने जो चीज की मनोज, वो बहुत ही गलत की है, क्योंकि आपके इतने फॉलोअर्स है, आपको जो लोग फॉलो करते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, अगर उनके ऊपर भी ये सब चीजें आ जाएंगी, वो तकलीफ में चले जाएंगे, उसको कभी इन चीजों में से गुजरना पड़ेगा, तो यही ऑप्शन करेगा कि खुद की लाइफ एंड कर दो। तो इट्स वेरी लॉन्ग, और मनोज ने भी एक्सेप्ट किया है। देन एक तो मैं साहिल को फॉलो नहीं करता हूं, साहिल मुझे फॉलो नहीं करता है, तो मुझे इनका क्या चल रहा है ये मालूम नहीं था। देन इसमें बाकी सब एथलीट्स भी इन्वॉल्व थे, तो उनका भी मुझे मालूम नहीं है। बट क्या है कि जब मनोज ने ये चीज की तो मुझे पर्सनली मनोज को मिलने जाना पड़ा। उस टाइम पे मनोज ने मुझे बताया कि दादा रियलिटी क्या थी और ये सब चीजें क्यों की, मुझे करते समय पता नहीं चला, और अभी मुझे रिग्रेट लग रहा है। और गणपति बापा की कृपा है कि मैं बच गया, न तो मेरे पापा में क्या होता था। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही चीजें बोली है कि ये चीजें कभी भी किसी ने नहीं करनी चाहिए, और किसी को करवाना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। ठीक है कि सामने वाला आपको कुछ भी चीज करवाना चाहता है, बट आपको वही करना चाहिए जो आपके लिए अच्छा है। सो ये हो गया वो टॉपिक। अब हम बात करते हैं कि ये जो चीजें चल रही वो एक्चुअली रीजन क्या है। मेरा कहना क्या है कि पर्सनल चीजें जो है आपने पर्सनली बैठ के सॉल्व करनी चाहिए थी, जो आप दोनों ने भी नहीं किया। सो यहां पे मैं मनोज का भी साथ नहीं दूंगा और साहिल का भी नहीं दूंगा, ठीक है। दूसरी बात क्या हो गई, एक बात इसमें एक अच्छी हो गई है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीजन, कि बिकॉज ऑफ दिस थिंग फिटनेस इंडस्ट्री के जो लोग आज तक एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, कभी किसी को कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, कभी किसी से मिल नहीं रहे थे, वो लोग एक साथ आ गए। अभी सबको पता चल गया है कि अकेला अकेला रह के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वैसे भी अकेले रह के सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बट सेम काम एक साथ आके भी कर सकते हैं। सो एक काम इसमें अच्छा हो गया कि सारे के सारे लोग एक साथ आ गए। फिटनेस में जो अभी एक्टिव है वो भी, जो एक्टिव नहीं है, जो दूसरा काम करते वो लोग भी, और दिस इज द गुड थिंग। सो राइट थिंग आ गई है बिकॉज ऑफ रॉन्ग थिंग। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि हमेशा लाइफ में एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीजन। हर टाइम पे अच्छी अच्छी चीजें नहीं होती है, और हर चीज अच्छी होगी, कुछ बुरा नहीं होगा तो आपको अच्छी चीज की वैल्यू नहीं आएगी। सो ये जो चीज हो गई, इसके कारण सारे के लोग एक साथ आ गए। तो यहां पे अब मुझे ये बोलना है सबको कि अभी भी फिलहाल प्लीज कोई भी किसी के भी फैमिली के मैटर्स को सोशल मीडिया पे मत लाओ। किसी की पर्सनल चीज निकालने के लिए तीसरे बंदे को लेके आगे करके अपनी चीज छुपाओ मत, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि मैंने साहिल को उस टाइम भी बोला था कि यार तुझे जो पर्सनल चीजें है ना, जो पर्सनल चीजें अगर सॉल्व करनी है तो खुद पर्सनली सॉल्व कर, या फिर तेरे पास कोई बंदा आया है कि उसका प्रॉब्लम लगेगा, उसको लगा कि आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तो यार आपके पास मनोज का नंबर था, जैसे इनका नंबर था, आप मनोज को बुला सकते थे। बॉम्बे में बंदा आया था, मनोज को बुला सकते थे कॉल करके, या फिर फोन पे बात कर सकते थे, जो भी उनका प्रॉब्लम है। अभी रियलिटी में प्रॉब्लम किसी का क्या है किसी को भी नहीं मालूम है। दूसरी चीज क्या है कि फेक सप्लीमेंट, फेक स्टेरॉइड्स, फेक मेडिसिन, एक तो जो आपने दिखाया है वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है नहीं। दूसरी बात क्या है कि सारा का सारा चीज यूटिलाइज हुआ नहीं है। तीसरी चीज क्या है कि 2018 की जो बात है, उसके पहले राज ने बोला था कि मुझे कुछ मेडिसिन का मालूम नहीं था, मैंने यूज नहीं किया, बट उसके कुछ
थे वो सामने आके उन्होंने बोला कि 2017 से नहीं, उससे पहले से भी राज सब चीजें यूज करता था, मेरे साथ ही ट्रेनिंग करता था, कंपटीशन भी किया है। सो गलत आदमी को आपने साथ दिया, आपने पूरा चेक नहीं किया कि ये सच है कि नहीं। अगर आपको अच्छा ही करना था तो आपको चेक करना था कि ये जो बंदा आपसे बात कर रहा है सही बात कर रहा है कि नहीं बात कर रहा है। हर टाइम पे आप हर चीज की प्रूफ दिखाते हो ना कि ये मेरे पास प्रूफ है, वो मेरे पास प्रूफ है। और दूसरी बात क्या है कि ये तो अलग ही मुद्दा है, ये तो पर्सन उनका है। आपने उस टाइम पे बोला था मुझे कि हाँ, आप एक ये भी सेफ साइड में बात करते हो कि आप किसी को डायरेक्ट नाम लेके कुछ बात नहीं करते। तो मुझे बोलते थे कि मिस्टर अर्थ ऐसा वैसा ये सब चीजें, फेक मिस्टर अर्थ। फेक को बोलने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि जो भी मिस्टर, एक तो मैं मिस्टर अर्थ नहीं हूं, मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर वर्ल्ड और मिस्टर एशिया के मेडल्स और सर्टिफिकेट्स मेरे पास है। और ये सब चीजें एक प्रॉपर फेडरेशन के थ्रू मुझे मिली है, कॉम्पीट करके मिली है। और बॉम्बे में भी, ये आपको भी मालूम है क्योंकि आपने भी मुझे खुद अप्रिशिएट किया था। उसके बाद आपने मुझे जो मेरा बिजनेस चल रहा है उसके बारे में अप्रिशिएट किया था। जब आपके साथ मेरा अच्छा था तब ठीक था, बुरा कभी हुआ मुझे मालूम ही नहीं है। आपने अचानक से आके चालू कर दिया मुझे गाली देना, ये चीजें वो चीजें घर तक छोड़ने आऊंगा और ऐसी चीजें करना। तो यार आपने उस टाइम एक भी चीज आप कभी क्लियर करते नहीं हो कि बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन आप ये चीजें कर रही हो। जैसे अभी आपका मैंने इंटरव्यू देखा तो आप बोल रहे थे कि 2-3 दिन से मुझे मालूम पड़ा है और मैं इसमें पड़ा हूं, मनोज के पर्सनल चीजों में मुझे इंटरफेयर नहीं करना है। लेकिन जब मैंने देखा तो आप तो 1-1.5 साल से उसके पीछे पड़े हो, सिद्धांत के पीछे पड़े हो। राज की तो अभी बात आ गई ना। तो अभी क्या हो गया कि आपको हमेशा यू आर वेरी स्मार्ट, सबको मालूम है आप बिजनेस में भी स्मार्ट हो और इन चीजों में भी स्मार्ट हो। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ सब जा रहा है, आपके उल्टा हो रहा है, आपके पास कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप किसी तीसरे बंदे को या फिर किसी तीसरी चीज को बीच में लेके आ जाते हो और पहले चीज आप मैनिपुलेट कर देते हो या फिर डाइवर्ट कर देते हो। सो इस बार भी आपने वही किया। आपका एंडोर्समेंट के टाइम से, देन IHFF के टाइम से, इन एथलीट लोगों के साथ वीडियोस बनाना, ये सब चीजें, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस कारण मुझे कुछ हो गया तो इसके अपोज के लोग जो है उनके पास जाके आप वीडियोस बनाते हो, वहां पे जाके बुलीज करना चालू कर देते हो। और फिर क्या होता था कि बाद में उन लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाता है कि क्या बोलूं उधर। तो ये अपना खुद का सेव करने के लिए आप दूसरे को मतलब उसमें इन्वॉल्व कर देते हो। तो ये करके आपको क्या मिलता है? सुकून तो मिलता नहीं 100%, क्योंकि इतने सारे चीजें अभी हर इंडिया के हर कॉर्नर से आपको मैसेजेस आ रहे हैं, आपकी पेज के ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको फोन तो करता नहीं रहेगा कोई, क्योंकि किसी की पर्सनली आपके साथ दुश्मनी है नहीं। बट फिटनेस इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं जो कभी किसी केस में इंटरफेयर करते नहीं है, मैं भी कभी किसी की चीजों में इंटरफेयर करता नहीं हूं, वो लोग भी इसमें आ गए। उसके पीछे का रीजन एक ही है कि फैमिली, फिटनेस इंडस्ट्री एक फैमिली है। और दूसरे क्या है कि बिकॉज ऑफ दिस थिंग हमें अपना आइडेंटिटी मिला है। सो एक तो हमारे माँ बाप के कारण हमें नाम मिला है, इसलिए हम लोग बड़े हो गए। उसके बाद जो दूसरी आइडेंटिटी हमें मिली है, हमें जो हमारा रोजी रोटी चल रहा है, हमारा जो घर चल रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस। ठीक है, तो क्या है कि फिटनेस के कारण अगर मुझे ये चीजें मिलती है और उसके ऊपर कोई कुछ बात करेगा तो मैं चुप न बैठ सकता। लेकिन मैं उस टाइम पे मैंने क्या किया कि पर्सनल चीजें आ रही थी, इसलिए मैंने आपको बोला कि पर्सनल मिलके बात करते, अपनी हो गई भी। उस टाइम पे आपने बोला था कि आप चड्डी पहन के जहां पे खड़े रहते हो वहां पे मैं चीफ गेस्ट रहता हूं तेल लगा के। इस बार में आपने क्या बोला मनोज को कि अभी इस बार तू जाएगा ना तो पीनट बटर लगा के बॉडी को वहां पे खड़े हो जा, वहां पे भी मैं चीफ गेस्ट बनूंगा। तो आपको मालूम है कि अगर हम लोग वहां पे नहीं खड़े रहेंगे तो आपको किधर कोई बुलाएगा नहीं। ये तो सिंपल सी बात है। दूसरी बात क्या है कि आप जब निकल गए थे यहाँ से, आप तो मूवी करना आपको अलाउड नहीं है, आप बॉलीवुड में कुछ कर नहीं सकते हो। उसके बाद आपको स्टैंड किया है फिटनेस इंडस्ट्री ने। आपको थैंक्स भी बोलना चाहूंगा मैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ यू लोगों को पता चला कि प्रमोशन कैसे करना है, खुद को प्रमोट कैसे करना है, खुद का ब्रांडिंग कैसे करना है। आपका तरीका अलग है, आप जो कर रहे हैं, आपको जो फॉलो कर रहे हैं लोग, उस तरीके से हर एक को पॉसिबल नहीं है। हर किसी को, मतलब जो लड़कियां आपके साथ रहती है, मुझे उन लड़कियों के बारे मुझे भी पूछना है यार कि आपके घर में अलाउड कैसे आपको करते हैं, कि
आप ऐसे फोटोग्राफ देते हो। जब फिलहाल अगर आप कुछ कुछ फोटोग्राफ्स आपके हैं कि आपने शेकर एक लड़की के बैग के ऊपर रखा है और अपने फोटो डाला है, तो वहां पे आप लड़की को प्रमोट कर रहे हो कि प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो? शेकर रखा है आपने सिर्फ, मतलब जिस लाइक बढ़ाने के लिए आप कुछ भी करोगे और आपको इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उनको भी बोलना चाहूंगा मैं, और यहाँ पे भी बोलना चाहूंगा मैं कि अगर यार देखिए, शांत हर कोई बंदा अपने अपने लेवल पे काम करता रहता है, एक लेवल पे आराम पे शांत क्वाइट रहता है। बट अगर बिना काम का यहाँ पे गाली गलौज आप करोगे तो फिर ऐसा भी नहीं है कि कुछ कर नहीं सकते। एक 10-15 लोग रहेंगे जो बोलेंगे, गाली देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट गाइज, अगर आपका प्रोफाइल सामने आ रहा है, आपके नाम सामने आ रहे हैं, तो आपको लगता है क्या कि आपके पास आने तक कोई प्रॉब्लम हो जाएगा? तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे मैं अच्छी चीज बात करने के लिए आया हूं, तो आप मुझे सिखाने की कोशिश मत कीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको सुनना है क्या करना है। सो प्लीज क्वाइट, नहीं तो फिर वहां पे इंडिविजुअल सबको मुझे देखना पड़ेगा, और उतने के लिए मुझे टाइम नहीं है। मैं सोशल मीडिया नहीं खेलता हूँ, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है कि एक आपने वैसा बोला, उस टाइम पे मैंने जल्दी स्टॉप कर दिया, मुझे बढ़ाना नहीं था, इसलिए बहुत सारे लोग आए नहीं, क्योंकि मैं सॉर्टेड आदमी हूँ। मुझे पता चला कि आप सोशल मीडिया खेलते हो, उसमें से आप किसी के, आपके पास अगर किसी के खिलाफ कुछ मिलता है तो उसको लेके आप और चीजें करते हो। इंटेंशन, आपका इंटेंशन एक ही है, अच्छी तरीके से या फिर बुरी तरीके से आपको तो प्रमोट होना है, जस्ट आपको फेमस होना है, आपके लाइक्स बढ़ाने हैं, मतलब आपकी कंपनी को वो चाहिए अगर चीजें कि फॉलोअर जितने ज्यादा है उतना आपका काम चलेगा। बट आपके जैसा काम बाकी सब कोई करते नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूं। मैं ऑफलाइन में रहने वाला बंदा हूं। अगर आपको प्रॉब्लम रहता है, अगर मुझे किसी के साथ प्रॉब्लम रहेगा, इनमें से भी किसी के साथ मुझे प्रॉब्लम रहेगा, अगर जो गाली देंगे या फिर कुछ बोलेंगे, तो उनको भी मैं डायरेक्ट फोन करके पूछूंगा और मिलके बात करूंगा। तो प्लीज आप ये सब चीजें बंद कीजिए। दूसरी बात क्या है कि एथलीट्स को मैं बोलना चाहूंगा कि इसमें और 2 एथलीट भी एंगेज है। एक तो है रूबल और दूसरा है जुनैद और मनोज। ये तीनों दोस्त थे, भाई जैसे रहते थे। इनके अगर आप पहले की वीडियो देखते हो, ये सब एक साथ यूएस गए थे पहले कंपटीशन खेलने के लिए, और बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पर्सन आपकी इतनी अच्छी दोस्ती, आपने एक दूसरे के घर में जाके खाना खाया है, एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट किया है, और बिकॉज ऑफ द थर्ड पर्सन उनका प्रॉफिट निकालने के लिए, उनका गुस्सा निकालने के लिए, उनका ईगो कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को यूज किया और आप भी यूज हो गए। और कुछ टाइम पे मैं बोलूंगा कि आपकी भी गलती है कि आपने सोचना चाहिए था कि अगर आपको भी लगता था कि मेरा और मनोज का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इनके पास जाने की जरूरत क्या थी? आप हम में से किसी पास आ सकते थे। अब मेरा आपके साथ अच्छा है, मैं कभी सोशल मीडिया पे बुलीज करता नहीं हूं, मैं ऑफलाइन पे काम करता हूं। आप अगर मेरे पास आते थे तीनों, आपका प्रॉब्लम क्या है करके, मैं राज को भी बोलना चाहूंगा कि भाई तू सोशल मीडिया के लिए उनके पास गया, तुम्हारे यहाँ पे जो सीनियर लोग हैं उनके पास नहीं जा सकता था? मुझे लगता है कि आप तो गए नहीं रहेंगे, आपके पास कोई आया रहेगा, क्योंकि ये चीजें डाइवर्ट हो जाए। तो टॉपिक मेन अभी क्या है कि फेक सप्लीमेंट, फेक मेडिसिन, ये तो टॉपिक है नहीं कुछ। टॉपिक क्या है कि बिकॉज ऑफ दिस हैरेसमेंट, ये जो फोन कॉल जाना, ये खुद उनके फैमिली के ऊपर, ऐसा कभी होता नहीं यार। आपने फेस ढका दिया एक का और दूसरा फोटो डाल दिया तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि सामने वाला क्या हो रहा है, कौन है। आप पूछते भी हो कि पहचान कौन है, पहचानो। देन आप एक बार बोलते हो कि मैं 2-3 दिन से पड़ा हूं, और आप तो 2 साल से उसके पीछे पड़े हो। तो उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, वो सोच नहीं पा रहा था। उसके पास के जो लोग हैं वो भी छोटे छोटे दोस्त है, उसके जो बंदे हैं उनके भी मैच्योरिटी है नहीं, तो गुस्से में वो भी गुस्सा दिलाएंगे उसको कि भाई ये करो, भाई ये बोलो, ये बात करो, ऐसी बात करो। देन ये चीज करके मिलता क्या है? तो मैं इनको भी बोलना चाहूंगा, रूबल को और जुनैद को, कि अभी ये जंग चल रही है ना, ये पर्सनल खत्म हो गई है। अभी चल रहा है कि ये बंदा हर टाइम पे बुलीज करता है, सोशल मीडिया पे आके फिटनेस वाले बंदों को गाली देता है, ये हर एक को सिखाता है कि डाइट कैसे करना चाहिए। बीच में एक बंदा था, उसको बोल रहा था कि हमेशा ट्रोल करके,
कार्ब मत खाओ, मैं कार्ब खाता हूं, मेरा पेपर थी नहीं। भाई तुम्हारा जो चीज है तुम्हारे साथ है, हर किसी का अपना अपना चीज है ना। तो इतना ही था। आप बोलते ना पेपर स्किन है आपके, आप 46 ईयर के हो, फिर भी आपकी इतनी अच्छी बॉडी है, ये है, तो अच्छी बात है ना, आप ये प्रमोट करो ना लोगों के पास। किसी बंदे ने कुछ पोस्ट डाला तो आपके लिए वो मसाला मिल गया, तो आप उसके ऊपर ज्यादा कुछ करते हो। जिस बंदे को जो करना है करने दो यार, वो खुद के लिए कर रहे हैं ना, दूसरे को लेकर तो नहीं कर रहे बीच में। आप हमेशा किसी न किसी को बीच में लेके आके कुछ करते हो। तो इस बार भगवान की दया से मनुष्य को कुछ हुआ नहीं तो उसके घर के लोग क्या करते थे, आप उनको दिखाने वाले थे, उनका घर चलाने वाले थे आप। और आप बोल रहे हो कि स्कैम निकालना आपको है, तो स्कैम निकालने के लिए आपको अभी टाइम मिला क्या? बीच में इतने सारे लोगों का प्रॉब्लम हो गया, कितने सारे लोगों की डेथ हो गई, कितने सारे बॉडी बिल्डर की हो गई। उस टाइम पे आपने एक चीज कभी बोले नहीं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करो वो करो, डुप्लीकेट असली नकली चीजें। देन ये भी बात छोड़ो, आप एक भी अच्छी कुछ कौन सी बात आप दिखाते हो मुझे बताओ। कोविड के टाइम पे भी आप हर जगह पे गए, जैसे वहां पे वो कंटेंट लाने के लिए आपने हर टाइम पे बोला है कि मैंने बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत कुछ किया है। उनको जाके पूछो, अभी किसको जाके पूछो मुझे मालूम नहीं है। फिलहाल आपके हाथ में इतना बड़ा चांस था कि इंडिया के इतने सारे एथलीट्स ओलंपिया जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, उनको जाना है वहां पे, उनको वहां पे सपोर्ट नहीं मिलता है। अभी आपका वहां पे उनको सपोर्ट मिल सकता था। दिस वाज द राइट टाइम कि आपने बोलना चाहिए था कि अभी मेरा ब्रांड वहां पे स्पॉन्सर कर रहा है। मैक्सिमम लोगों को उनको बोल सकते थे कि वहां पे अलाउड किया जाए, या फिर आप बोल सकते थे कि आप प्रिपेयर करो यहाँ पे कि हम लोग कुछ देखेंगे वहां पे रिजल्ट्स के बारे में, या फिर हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे एटलीस्ट वहां पे स्टेज पे अपेयर होने के लिए। आप तो यार जो प्रिपेयर बंदे हैं उनको भी आप ट्रोल कर रहे हैं, उनको ही नीचे खींच रहे हो। फिर ये चीज करके आपको सच में मैं बोलता हूं कि आपको मिलता क्या है? बीच में एक अभी राम निवासनी भी, जो बंदा कभी भी सोशल मीडिया पे रहता नहीं है, जिस बंदे के कुछ यूट्यूब ऐसा उसको देखता भी है कि नहीं मालूम नहीं मुझे, वो बंदे ने आके वीडियो डाली कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो ऐसा, कि दूसरे के जो प्रॉब्लम है उसमें आप क्यों घुस रहे हो, आपको किसने राइट दिया है? आपको कोई भी राइट नहीं है। और जो बंदे आपके पास गए उनको भी पता होना चाहिए था कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर है नहीं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम करना था तो अभी जाके पुलिस के सब हो गई, उसी टाइम पे आप कंप्लेन कर सकते थे। 2 साल पहले की बात है, मुझे लगता है 3 साल पहले की बात है, वही बात अभी यहाँ पे आ गई। आप एक टॉपिक छुपाने के लिए अभी आपने एक ही टॉपिक पकड़ा है, ये फेक सप्लीमेंट, फेक स्टेरॉइड्स, नकली, देन एक्सपायर्ड, ये चीजें जो है ना, एक जानबूझ का कोई करता है नहीं, आपको भी मालूम है। अगर कोई बंदा घर किसी की फीस दे रहा है तो फी लेके सामने वाला बंदा ये चीजें क्यों करेगा? उनका भी नाम है ना, अभी उनका नाम खराब हो जाएगा। उनको अगर गलत चीजें आप करते हो ना तो कभी ना कभी ऊपर आ जाती है। आप पानी के नीचे जाके कुछ भी खराब चीज करोगे ना, वो नीचे ऊपर आ ही जाती है। कभी भी वो चीज नीचे रुकती नहीं है। ठीक है, तो जितने लोग अभी है, बिकॉज ऑफ यू, आपके कारण हमारे एथलीट जो आपके साथ जुड़े थे एक अच्छे रीजन के लिए कि आपके कारण उनका प्रमोशन हो जाएगा, उनको कुछ कहाँ पे पब्लिसिटी मिल जाएगी, या फिर वो भी फेमस हो जाएंगे, या फिर उनका नाम अच्छा हो जाएगा एक अच्छा आदमी के साथ खड़े होकर के, उनका बेचारों का नाम खराब हो रहा है। आपने उन तीनों की दोस्ती तोड़ दी, उनके फैमिलीज को, उनको ऐसा क्या क्या मालूम नहीं है कि वो एक दूसरे की फैमिली के ऊपर आ गए। नहीं तो जो बंदे एक साथ खाना खाते हैं, जो बंदे एक दूसरे के साथ घूमते हैं, वर्कआउट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो वो बंदे ऐसे कैसे चेंज हो गए कि एक दूसरे की फैमिली के ऊपर आ गए? तो हो ही नहीं सकता ना कुछ। अगर ऐसा ही करना था तो वो पहले भी कर सकते थे। तो दूसरों का सहारा लेके करना बंद कीजिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप वही चीजें बताए लोगों को कि जो जिससे लोगों को फायदा हो जाए। आप जो बोल रहे हो ना कि मैं खुद ही पूछेंगे कि भाई तेरा काम है क्या, तो हमें करने देना अपना काम, खुद अपना काम कर।
तो आज का मेरा बोलने का टॉपिक ही यही था